नमस्कार, मैं विकास कुमार। आप देख रहे हैं N20 लाइव। आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि N20 लाइव की टीम पिछले 2 महीना से मकरियार पंचायत का हर अपडेट आप तक पहुंचाने का कार्य कर रही है, इसी बीच में हम आज पहुंचे हुए मकरियार पंचायत में जो हमारे साथ मौजूद है गणेश शाह जी, जो किसी भी परिचय के मोहताज नहीं है। इन्हें काफ़ी लोग जानते हैं, जिला तक के लोग जानते हैं, और जो कहा जाता है गरीबों के नेता वो भी है यहाँ के लोग, जैसे यहाँ के लोगों का कहना है। तो आइए सबसे पहले हम आपको उनसे मिलवाते हैं। स्वागत है सर आपका हमारे चैनल पे। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपके चैनल को बधाई देता हूँ सबसे पहले। और मैं कहना चाहता हूँ कि जो आप कहें कि 2 महीने से मैं सर्वे कर रहा हूँ इस पंचायत का, तो आपको जानकारी बहुत ज़्यादा होगी कि यहाँ पर पंचायत चुनाव होने वाला था, चाहे हो रहा है, तो इसके बारे में हर व्यक्ति का, हर कैंडिडेट की जानकारी मिल चुकी है। तो जैसा कि चुनाव काफ़ी नज़दीक है और 29 तारीख को वोटिंग भी होने वाला है, इस बीच आप अपने चुनाव चिन्ह को लेकर यहाँ की जनता से क्या कहना चाहेंगे? देखिए, चुनाव ना नज़दीक है, चुनाव तो मैं 12 महीना लड़ता हूँ, एक दिन थोड़े लड़ता हूँ। अरे नॉमिनेशन एक दिन होता है, इलेक्शन एक दिन होता है, वोटिंग एक दिन होता है। यही समाज सेवी हूँ और सुख दुख में गरीबों का आंसू पोंछने का मैं कार्य करता हूँ। हर आदमी के मरने पर मैं कंधा लगाता हूँ। मेरा जितना भी अथक प्रयास रहता है, चाहे जिस क्षेत्र में हो, खेल हो, खिलाड़ी हो, मृत्यु हो, जन्म हो, जिस भी काम में, शादी है, ब्याह है, ये हमारी जनता जानती है कि हमारा मुखिया कैसा है, हमारा नेता कैसा है। यहाँ की जनता जानती है, हूबहू है कि गणेश जी हमारे मुखिया जी, हमारे मुखिया पति जी श्रीमती सुनीता देवी जी के पति कैसे हैं। इसलिए सर इसमें कतई 2 राय नहीं है। बहुत पहले ही यहाँ की जनता बोल चुकी थी कि निर्विरोध मुखिया ही गणेश जी को बना दिया जाए, लेकिन आजकल की ज़माना में निर्विरोध मुखिया बनाना आसान नहीं दिखाई दे रहा था। कुछ ऐसे लोग हैं जो पंचायत को विकास, राष्ट्रपति पुरस्कार मिलने से, आदर्श पंचायत बनने से रोकना चाहते हैं। तो मैं बता देना चाहता हूं कि यहाँ के एक वोटर जो है, एक वोटर जो है, वो कतई किसी के बहकावे में नहीं है, किसी की बहकावे में आने वाली नहीं है। यहाँ की जनता ना नोट से, न दारू से, न साड़ी से, न साया से, किसी से आप यहाँ की जनता को खरीद नहीं सकते हैं। ये मकरियार पंचायत है। मकरियार पंचायत की जनता जो है सब जानती है कि किसको वोट देना है। एक तरफा वोट देगी गरीबों की सेवा करने वाले, दलितों के मसीहा, गरीबों का नेता श्री गणेश शाह जी को। तो जैसा कि यहाँ पे तो मुखिया पद के प्रत्याशी काफ़ी हैं, और आप भी इसी में 20 कैंडिडेट में आप भी मुखिया पद से चुनाव लड़ रहे हैं मकरियार पंचायत से। तो देखा जाए तो प्रत्येक प्रत्याशी प्रत्येक जनता के पास जा रहे हैं, जनसंपर्क कर रहे हैं, और उनका कहना है कि वहाँ पे जाके जो सपना दिखा रहे हैं, जो वादे कर रहे हैं, और होता है क्या, इसी लालच में जनता उन्हें चुन लेती है, सत्ता में ला देती है, लेकिन फिर होता है जो सपना दिखाए होते हैं पंचायत के विकास को लेके, वो तमाम सपने वैसे ही के वैसे पड़े रहते हैं। इस बारे में आपका क्या कहना है? सर देखिए, जो लंबी लंबी बातें करता है वो काम नहीं करता है। काम करने वाला आदमी कतई वादा नहीं करता है, काम करके दिखाता है। हम लोग वादा वाला काम नहीं करते हैं, हम लोग काम दिखाते हैं। जिस सड़क पर आप खड़े हैं, ये सड़क में रास्ता कई जगह नहीं था, विवादित ज़मीन कई जगह था। इस सड़क को मैं बनाने का कार्य किया हूँ। ये पकड़ी मकरियार का रोड है, यहाँ पर जनता है हमारी, पूछ सकते हैं आप किसी से कि जो अधूरा कार्य है इस पंचायत का मैंने किया है। निहाल टोला मठिया में भी ऐसा ही सड़क नहीं था, एक रिक्शा जाने तक का सड़क नहीं था, 10 फुट चौड़ा रोड बनाने का कार्य किए हैं। कुछ प्रत्याशी ऐसे भी देखने में आ रहे हैं, सामने ऐसे भी आ रहे हैं जो चुनाव का जब नज़दीक है तो जनसंपर्क कर रहे हैं, उनके सुख दुख में साथ खड़े रह रहे हैं। जब चुनाव नज़दीक है तब वही 2-4 महीनों से, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए सर, जनता जो है ना, सब बरसाती मेढक को जानती है। बरसात जब आता है ना तो बरसाती मेढक ऊपर आ जाते हैं,
आज जैसे चुनाव चला जाएगा तो 29 तारीख के बाद किसी जनता को कोई आंसू पूछने वाला नहीं है। सिर्फ रहेंगे तो गणेश शाह ही रहेंगे। जितने बिजनेसिया है, जिसको बिजनेस किया है, कोई किसी चीज़ का बिजनेस है, किसी का कुछ चीज़ का बिजनेस है, वो जानता है कि हम मुखिया बन जाएंगे तो बिजनेस के तरह पंचायत को भी लाभ में ले लेंगे। यहाँ की जनता जानती है कि बिजनेसिया चाहे कोई भी हो, किसी बिजनेसिया को जिताने वाला नहीं है। कुछ लोग ऐसे भी सामने आ रहे हैं जो धन और बल का भी प्रयोग कर रहे हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अगर धन से ही सब कुछ हो जाने वाला होता कि इस देश का प्रधानमंत्री चाय बेचने वाला नरेंद्र मोदी नहीं होते और इस पड़ोस के जोगी नहीं होते, इस प्रदेश के मुख्यमंत्री नीतीश जी नहीं होते। ये लोग समाज सेवी हैं। वैसा ही धन वाला का कोई मतलब नहीं है। समाज से बड़ा कौन धन है जी? जो समाज में काम करता है, जो गरीबों का आरती उठाता है, जो गरीब का आंसू पोंछता है, जो सबके साथ सुख दुख में रहता है, उससे बड़ा धनवान कोई नहीं है। अगर कोई है तो मैं इस चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि आप आंख उठा करके देख लीजिए कि अगर कोई धनवान को ही बनना होता तो धीरू भाई अंबानी होते प्रधानमंत्री, अगर कोई टाटा बिरला होता। ऐसा बात नहीं है। कहीं किसी धनवान को दारू पर, साड़ी पर वोट देने वाली यहाँ की जनता नहीं है, जो समझे कि मैं दारू दे दिया अब वोट ले लिया। दिल्ली दूर है, यहाँ से दिल्ली 1000 किलोमीटर है। ऐसा बात नहीं है कि गणेश मुखिया जी 12 महीना चुनाव लड़ते हैं, 1 महीना नहीं लड़ने आए हैं। यहाँ 12 महीना चुनाव लड़ते हैं, बरोबर पब्लिक के साथ रहते हैं। हर सुख दुख में मैं सबके साथ रहता हूँ। तो अभी तक तो आप निस्वार्थ भाव से सेवा करते आए हैं, लेकिन अगर यहाँ की जनता अगर आपको सत्ता मिलाती है, मुखिया के पद पे बिठाती है, तो क्या कुछ करना चाहेंगे अपने पंचायत के लिए? आपका प्राथमिकता क्या होगा? प्राथमिकता जो है, स्वास्थ्य सेवाएं जरूरी है। स्वास्थ्य सेवाएं मैं पूर्व में भी सुधार किया था, आज भी सुधार किया हूँ। राशन की राशन बंटवाता हूँ समय से, वो भी सुधार किया हूँ। देखिए, मेरे क्षेत्र में कहीं इंटरमीडिएट कॉलेज नहीं है। एक अभी हाई स्कूल बना है, पहले मेरे पंचायत में नहीं था हाई स्कूल, अब एक हाई स्कूल हो गया है। और इंटरमीडिएट कॉलेज नहीं है, डिग्री कॉलेज नहीं है। तमाम ऐसी कामें हैं जो नहीं है, मैं प्रयास करूंगा कि हो जाए। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, जनता जनार्दन से हाथ जोड़ करके विनती करना चाहता हूं, मेरे अपने हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाई जो भी हैं हमारे क्षेत्र के जनता जनार्दन, अमीर से लेकर गरीब तक, अपने मुखिया को आप लोग जानते हैं। गणेश जी कोई नए नहीं है, नया चेहरा नहीं है। ये आप लोग का बीच का बेटा है, मुखिया नहीं है, आपका बेटा है। मुखिया ऐसा चुनिए जो आपका बेटा का रूप हो। अगर बेटा छोड़ देता है तो मुखिया आ करके आपका कंधा लगा करके और उस काम को करे। ऐसा ही मुखिया चुनिए। मेरी जनता जनार्दन से यही निवेदन है, और मेरी जनता छोड़ने वाली नहीं है। जो भूत भावर में है वो भूत भावर बोर पड़ जाए, कहीं किसी का खाता नहीं खुलेगा, रेजकी में दिया जाएगा। वोट ऐसे नहीं मिलता है कि गए और प्रणाम कर दिया और वोट ले लिए। वोट आसान चीज नहीं है। मतदान, जिसका मतदान ही नाम है, कन्यादान और मत्यादान। न कन्यादान कोई खरीद सकता है और न मतदान कोई खरीद सकता है। इसलिए जब भी मतदान होगा तो जिस तरह और विरोधी लोग कहते हैं कि ईवीएम खराब हो गया, उसमें वोट पहले पड़ गया, तो देखिएगा मकरियार पंचायत में ऐसा ही लोग बोलने लगेगा। एक तारफा निर्विरोध मुखिया बनेंगे। एक तारफा विश्वकर्मा भगवान के दिन पूजा था, विश्वकर्मा जी के कृपा से, सरस्वती जी के कृपा से मेरा चुनाव चिन्ह जो मिला, टेम्पू छाप मिला है। टेम्पू छाप को हर गरीब अमीर सब लोग की यात्रा है। मैं उस टेम्पू का ड्राइवर बनने का कार्य करूंगा और जनता को ढोने का कार्य करूंगा। इसमें कतई दो राय नहीं है। तो जैसा कि मकरियार पंचायत की कुछ जनता भी हमारे साथ मौजूद है, हम उनसे बात करेंगे जो इस वक्त गणेश शाह जी मुखिया पद के प्रत्याशी सामने आए, उनके बारे में उनका विचार क्या है और क्या क्या उम्मीद जुड़ा हुआ है। तो चाचा आप बताइए कि जो इस समय गणेश शाह जी मुखिया पद के प्रत्याशी हैं, तो उनसे क्या क्या उम्मीदें जुड़ी हुई हैं आपको? बहुत बहुत काम करने वाले। क्या क्या उम्मीद जुड़ा अगर यहाँ की जनता इनको 5 साल के लिए सत्ता में लाती है तो? बहुत काम करने वाले। रोड
खोज कसकारी में बनवा देंगे। बहुत काम कैले मैंने, विकास तो बहुत कैले। सत्ता में नहीं थे तब भी? हाँ हमारी पत्नी साता में रहले, इनका इंटरव्यू लीजिए। तो साता में जैसा रहले, कि मुखिया भले। तो चाचा आप बताइए, हमेशा यहाँ की जनता के साथ सुख दुख में खड़े रहते हैं? हाँ जरूर लोग खड़े रहते हैं बाबू, गणेश बाबू सबको देखते हैं। तो क्या क्या आपको उम्मीद है अगर इनको सत्ता में लाया जाए, यहाँ की जनता सत्ता में लाती है तो क्या क्या उम्मीद है? पंचायत में कौन कौन काम होना चाहिए? अरे पंचायत में तो रास्ता घाट है, गरीब के जो घर दुआर नहीं है, इंदिरा आवास सब तो बनेबे करिए। रास्ता जहाँ बाहर नहीं है तो वहाँ बनेबे करिए, सब तो काम करबे करिए बाबू। तो चाचा आपका क्या विचार है गणेश शाह जी के बारे में? हमारा ठीक विचार है। क्या क्या उम्मीद जुड़ा बहुत हुआ काम है? किया है। आपका जितना उम्र तो रोड है, काफी हो गया, जितना अनुभव भी रोड काफी है, है। इधर रोड सब बनवाया है यही। हमेशा सुख दुख में खड़े रहते हैं। मरण जीवन सब में। जो गणेश शाह जी गणेश जी पद जब के मुखिया प्रत्याशी से मुखिया से जीते, जी जहाँ रोड नहीं था, ये 20 साल में कोई रोड नहीं बनवाया था यहाँ पे, वो रोड निकाल दिए। काकन टोली में रोड नहीं था, बाबू टोली में वहाँ रोड निकाल दिए। जहाँ लड़का को एडमिशन कराना था वहाँ करा दिए, इंदिरा आवास था वहाँ करा दिए। जितना 5 साल में विकास किए हैं उतना कोई नहीं किया है। ब्लॉक में लड़ने वाला कोई नहीं है। मखरियार पंचायत में जो केस था वो थाना पर नहीं जाता है, इनके चलते यही फैसला हो जाता ये है। तो पिछला कार्यकाल रहा। हाँ। इस बार क्या इस क्या बार उम्मीद है? आएंगे तो उससे ज्यादा करेंगे, कौन ये हमारा कौन सा अनुभव सपना है। कि पंचायत में कार्य होना चाहिए। बहुत सा कार्य बाकी है, बहुत सा किए हैं। शिक्षा, और- स्वास्थ्य को हाँ, लेके? सब करेंगे। जितना किए हैं उसके दोबारा करेंगे, इतना हमारा तो अनुभव जैसा है। कि हम मखरियार पंचायत की जनता से ये बात किए, जो इनका पिछला 5 साल रहा वो काफ़ी सराहनीय है और यहाँ की जनता उस 5 साल को देखते हुए इस बार फैसला ले रही है कि इस बार गणेश शाह को ही मुखिया पद पर बिठाया जाए और पंचायत के जो अधूरे कार्य है वो तमाम कार्यों को पूर्ण करने की उनसे उम्मीद है और ये कार्य पूरा करेंगे। ऐसे ही खबरों के साथ आप हमारे साथ बने रहिए N20 लाइव पे।